अमित, गुड्डू और दीपेन अंधेरे सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक दीपेन ने देखा कि वो बौना शैतान सामने आकर खड़ा है और वो भी अपनी लाठी हाथ में लिए। ये देखकर तीनों दोस्त वहां से भागने लगे। भागते भागते दीपेन गिर गया। शैतान तभी दीपेन के सामने आके खड़ा हो गया। जैसे ही शैतान ने अपनी लाठी दीपेन को मारने के लिए उठाई, बाप रे, इतना खतरनाक सपना। फिर दीपेन तैयार होकर अमित और गुड्डू से मिलने के लिए चिल्ड्रन पार्क पहुंचा। अमित दीपेन और गुड्डू को होटल में नाश्ता कराने के लिए ले गया। वहां वो लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते हुए दीपेन ने अपने सपने के बारे में दोनों दोस्तों को बताया। भाई, उस हादसे को काफी दिन हो गए हैं। तुम उस बौने शैतान को भूल नहीं पाए हो, इसलिए वो तुम्हारे सपनों में आता है। ओ भाई, तुझे याद नहीं, काली मंदिर के उस पुजारी ने उसकी लाठी जला दी थी। अब हमें उस बौने शैतान से कोई खतरा नहीं है। नाश्ता करने के बाद सभी दोस्त नए साल की खरीदारी करने बाजार चले गए। ठीक उसी दिन शाम को तीनों रास्ते में पैदल टहल रहे थे। तभी तीनों दोस्तों ने देखा कि बौना शैतान सच में लाठी लेकर खड़ा है और गुस्से में तीनों को देख रहा है। मुझसे कौन बचाएगा? गुड्डू ने तुरंत अपने गले का हनुमान जी का लॉकेट उस बौने शैतान को दिखाया। इससे वो शैतान डर के पीछे हट गया। फिर तीनों दोस्त वहां से भागकर पुजारी जी के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। ये संभव नहीं है, वो दोबारा कैसे आ सकता है? पुजारी जी, हम तीनों ने उस बौने शैतान को देखा है। ओ, फिर तो ये काम काले जादूगर तमस का ही होगा। तमस? ये कौन है? ये काला जादूगर तमस एक नीच इंसान है जो काली विद्याओं में माहिर है। वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए इन शैतानों की मदद से वो निर्दोष लोगों को मौत का घाट उतार देता है। तमस ने अपने काली शक्तियों से बौने शैतान को पुनर्जीवित कर दिया होगा। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? तमस के पास उस शैतान के सिर के बाल होंगे जिससे वो अपनी मनमानी करवाता है। अगर तमस से शैतान के बाल छीन ले तो वो शैतान उसके वश में नहीं रहेगा, लेकिन तमस को ढूंढना पड़ेगा। वो अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किसी सुनसान जगह पर ही करता होगा। पुजारी जी की बात सुनकर तीनों दोस्तों ने तमस को ढूंढने का निश्चय किया। पुजारी जी ने अमित और दीपेन को हनुमान जी का लॉकेट पहनने को दिया। यहाँ बौने शैतान ने इलाके में आतंक मचा दिया था। इस बार शैतान पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुका था। उसने लोगों के घर के दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ कर फेंक दिए। बौने शैतान ने अपने खूनी पंजे से कई लोगों को अधमरा कर दिया। बौना शैतान उन तीन दोस्तों से बदला लेना चाहता था, पर उनके गले में हनुमान जी का लॉकेट होने से शैतान उनके पास जाने से डर रहा था। आखिरकार इलाके के एक लड़के दीपू ने तीनों दोस्तों को सूचना दी कि तमस हॉस्पिटल के पीछे वाले जंगल में छिपा है। ये सूचना मिलते ही तीनों दोस्त मिलकर जंगल की ओर रवाना हो गए। तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लिए जंगल गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें तमस दिखा। तमस जंगल में नर खोपड़ी, राख, चाकू, सुई, सिंदूर और भी बहुत सारी चीजें लेकर बैठा था। ये दृश्य तीनों दोस्त झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर तमस को घेर लिया और कहा, शैतान के बाल हमें दे दो, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर तमस ने चाकू से तीनों पर हमला करने की कोशिश की। गुड्डू ने उससे चाकू छीन लिया और तमस को एक झापड़ मारा, जिससे तमस नीचे गिर गया। तीनों ने तमस के हाथ बांध दिए।
इसके बाद तीनों उस जगह के आसपास शैतान के बाल ढूंढने लग गए। गुड्डू को पेड़ में काली पुड़िया दिखी। उसने पुड़िया खोलकर देखा तो उसमें शैतान के बुरे बाल एक काले धागे में बंधे हुए थे। गुड्डू ने उस धागे को खोल दिया और खोलते ही बौना शैतान वहां प्रकट हुआ। वो आजाद हो चुका था और वो जादूगर तमस के पास पहुंचा। जादूगर, तूने मुझे बहुत नचाया है। अब मैं आजाद हूँ। इतना कहते ही बौना शैतान तमस के ऊपर झपटा और उसे अपने पंजों से नोच नोच कर मार दिया। ये सब देखकर तीनों दोस्त जंगल से भाग गए और सीधे पुजारी जी से मिले और पूरी घटना के बारे में बताया। तमस को अपने बुरे कर्म का फल मिल ही गया। तुम लोगों ने उस शैतान को तमस की कैद से मुक्त कराया है, इसलिए वो बौना शैतान तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर खुशी खुशी तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। Subscribe.